हम लोग धम्मपद की एक कथा सुनेंगे, एक कहानी सुनेंगे। यह कहानी लकुंठ बद्य नाम के बंती जी के बारे में है। ठीक। तो इसका मैं आपको इसकी गाथा बता देता हूँ। तेलो यथा एक घनु वातेन न समीरति एवं निंदापशंसासु समीजन्ति पंडिता। सब बच्चे सुन रहे हैं बराबर? ठीक है, इसका मैं एक एक करके अर्थ बताता हूँ आपको, सब है। सेलो का मतलब होता है पत्थर। ठीक है। शैल, पत्थर जो होता है ना, पत्थर को क्या कहते हैं? शैल कहते हैं। शैल को पाली में क्या कहते हैं? सेल कहते हैं। ठीक है। तो इसमें क्या कहा गया है? सेलो यथा एक घनो, यानी ये जो पत्थर है, ये जो पत्थर है ना, बिल्कुल ऐसा घना है, भरा हुआ पत्थर है। तो जब भरा पत्थर एक भारी होता है कि नहीं? जैसे जमीन पे जहां रखा जाए वही के वही रहता है। यदि खोखला है, आधा टूटा है अंदर से, ये है, तो ज्यादा भारी नहीं होता। तो बिल्कुल सघन ऐसा मजबूत ऐसा मार्बल जैसा पत्थर जो है ना, सब बिल्कुल एक घन है। बिल्कुल एक तरह का बड़ा सा पत्थर जो है। वातेन, वात का मतलब होता है हवा, है ना, जो हवा बहती है तो हवा। न समीरति, समीरति के मतलब होता है कंपित नहीं होता, हिलता नहीं है। अब देखो, बड़े बड़े पहाड़ पर पेड़ जो है, हवा आने पर क्या होते हैं? पेड़ हिलते हैं ऐसे ऐसे। देखा है तुमने पेड़ों को हिलते हुए हवा के कारण? हाँ। पर कभी तुमने पहाड़ को हवा के कारण हिलते देखा है क्या? पहाड़ नहीं हिलता। पहाड़ ऐसा बिल्कुल मजबूती से खड़ा रहता है। तो भगवान क्या कहते हैं इसमें? जैसे बड़ा मजबूत पत्थर, बड़ा पहाड़ हवा के कारण हिलता नहीं, कंपित नहीं होता, इसी प्रकार से एवं, एवं यानी इसी प्रकार से, निंदा प्रशंसा सु, कोई निंदा करे या कोई प्रशंसा करे। निंदा करने का मतलब क्या हुआ? निंदा का मतलब तुम्हारे बारे में कोई बुराई करे, है ना, तुम्हारे बारे में कोई भला बुरा कहे, तुम्हें कोई गलत कहे, उसे क्या कहते हैं? निंदा। और प्रशंसा, तुम्हें बटर लगाए, ओ तुम तो सबसे बढ़िया हो, तुमसे अच्छा कोई नहीं, सबसे बेस्ट तो तुम ही हो, बहुत स्मार्ट हो, बहुत हैंडसम हो, वेरी प्रिटी करके तुम लोग जो बोलते हो, ये क्या हो गई? प्रशंसा। तुम कितनी क्लेवर हो, है ना। चम्मच लगाना जो है, चमचागिरी। हाँ, चने के झाड़ पे चढ़ाना जो है ना। तुमको चढ़ाते हैं कि नहीं ऐसे? अब जैसे विहान को कुछ चाहिए है, तो विनीत को क्या बोलेगा? भाई है ना, सब तुम ही हो मदद करने के लिए, तुमसे बढ़िया कोई नहीं। हाँ, क्या हुआ? कुछ चाहिए है तो पट से जाकर बटर लगा दिए, और फिर विनीत को बेचारे को मांग ले। बेचारा बेचारा विनीत, हाँ मेरी तो प्रशंसा किया है इसलिए भोला भाला दे देगा, है ना। पर नहीं, शायद उल्टा है, विहान को बटर लगाता होगा और विनीत मांग लेता होगा। ऐसा भी हो सकता है कि नहीं? है ना। हाँ। तो ये जो निंदा है, निंदा आने पर हमको क्या, कोई हमको बुरा कहे तो हम क्या करते हैं? गुस्सा हो जाते हैं, है कि नहीं? उसने मेरे को कैसे ऐसे गुस्सा बोल दिया, उसने मुझे ऐसा क्यों बोल दिया? और प्रशंसा करने पर हम फूले नहीं समाते, है ना। तो निंदा और प्रशंसा, ये दोनों में न समिज्जन्ति पंडिता। ये जो पंडित है, पंडित का कौन मतलब क्या है? अरहंत लोग। इसमें जो कहा है ना, अरहंत लोग, न सम्मिंजति, विचलित नहीं होते। जो समझदार लोग हैं ना, जो बुद्धिमान लोग हैं, जो धर्मवान लोग हैं, जो अरहंत लोग हैं, वे इससे कंपित नहीं होते। ठीक, ठीक है। तो बच्चों, ये है गाथा। इसको अच्छी तरह से ध्यान में रखो। यदि तुम बच्चे लोग पंडित हो तो क्या होगा? ये छोटी सी निंदा प्रशंसा से तुम कंपित नहीं होंगे। अब तुम बच्चे धीरे धीरे बड़े हो गए कि नहीं? ये बड़े बड़ा कोई नहीं होने वाला है। तुम में से पीटर पैन के बारे में किसको किसको मालूम है? पीटर पैन, अरंत को मालूम है, और अंजलि को मालूम है, विहान को मालूम है, और किसको मालूम है? नहीं मालूम है बाकी लोगों को। इसीलिए बोलते हैं तुमको, बच्चों के बच्चों की किताबें तुम लोगों को पढ़ना चाहिए। छोटी छोटी किताबें हैं, छोटी छोटी किताबें हैं बच्चों की,
पढ़ना चाहिए। मिथिकल स्टोरी है बच्चों, वो मिथ है पीटर पैन नाम के बच्चे की, उसको बड़ा नहीं होना है अपने जीवन में, वो कहता है मैं छोटा ही रहूंगा करके। तो फेरी लैंड की कहानी है वो। तो तुम बच्चे लोग क्या करना है तुमको, छोटी छोटी कहानियों को पढ़ने की आदत डालना है। मैंने एक बात बड़ी ऑब्जर्व की है, ऑब्जर्व करना यानी मैंने देखी है दुनिया में, है ना, उसको देखा है। जिन घर परिवारों में, चाहे गरीब हो चाहे अमीर हो, जिन घर परिवारों में बच्चों के लिए किताबें रखी होती है ना, उनके बच्चे माइंड से अपने आप मैच्योर हो जाते हैं। तुमने देखना, छोटी जो जहाँ झुग्गी है, झुग्गी पता है क्या होती है, झोपड़पट्टी जिसको कहते हैं। तो झोपड़पट्टी में पढ़ने के लिए मौका कम मिलता है ना, वहाँ के बच्चे क्या करते हैं, मस्ती करते हैं, दिन भर खेलते रहते हैं, गुंडागर्दी करते हैं, सब कॉलर वॉलर पकड़ते हैं। तुमने देखा है तुमने, ऐसा होता है ना, क्यों होता है, क्योंकि वहाँ एजुकेशन कम है। तुम्हें बड़े लोग जो हैं, जिनके बच्चे केवल चाहते हैं कि मैं एमपीएससी करूँ, यूपीएससी करूँ, आईएएस ऑफिसर बनूँ, आईपीएस ऑफिसर बनूँ, है ना, तो इस तरह से बड़े बड़े जो चीज़ें करना चाहते हैं, वे लोग क्या करते हैं बचपन से, प्रॉपरली बुक्स का रीडिंग करते हैं। ये बुक्स की रीडिंग उनको आगे पढ़ाई में बहुत सहायक होती है। तो तुम्हें धर्म का ही पढ़ना है, ऐसा नहीं। अपने मम्मी पापा को बोलो तुम हमको एक रोटी कम खिलाओ, या फिर नहीं, बच्चों को तो खिलाने दो, मम्मी पापा को बोलो तुम एक रोटी कम खाओ बोलना, ठीक है, पर हमारे लिए तो हमारे लिए क्या करना है, एक किताब ला के दो। तो महीने में एक किताब आ जाए तो तुम बूढ़े होते होते, तुम्हारे लिए बहुत बूढ़े यानी जवान होने तक, ठीक है, तुम्हारे पर फूटने तक तुम लोग बहुत सारी किताबें पढ़ लोगे। तो क्या करना है, मम्मी पापा को आज जाके ऐसा बोलना है, ऐसा ऐसा कंधा पकड़ना और ऐसे हिलाना मम्मी पापा को। मम्मी को पकड़ से हिला सकते हो, पापा को नहीं कर सकते, पापा तड़ से एक लगा देंगे, क्या हो गया तेरा करके, है ना। मम्मी को बोल सकते हो, क्या बोल सकते हो, मम्मी आप हमको, बंते जी ने बताया, आप हमको बच्चों की किताबें ला कर दो, ठीक है। अभी आप में से सबके पास मोबाइल नहीं आए ना, मोबाइल आ गए होंगे तो पढ़ नहीं पाओगे। सबसे बेस्ट एज होती है पढ़ने के लिए, ये अदिति जी से एज में है ना शायद से, ये हो गया, ये स्वरा जो है, ये स्वरा, ये कबीर जो जिस तरह दिखता है ना, ये फिर ये तिलक का जो लड़का है, हाँ, इन साई इस उम्र के लड़के लोगों को पढ़ने के लिए अच्छे से बता सकते हैं। अभी आदर्श की उम्र निकल रही है पढ़ने से। अब आदर्श को किताब लाके दोगे तो आदर्श कहेगा अब नहीं पढ़ा जाता, अब तो मैं मस्ती करूंगा, अब मैं खेलूंगा करके, ऐसा होता है ना। हाँ, अरहन को पढ़ने के लिए बताओ तो मुझे नहीं पढ़ना है, ऐसा बोलेगा अरहन, क्योंकि अभी थोड़ा सा बड़ा हो गया है। पर बच्चों डेफिनेटली एक काम करो कि तुम है ना पढ़ने की आदत लगा, बढ़िया से पढ़ने की आदत लगा। मम्मी पापा को बोलो तुम ना भी पढ़ो, घर में रखी रहे वो किताबें तब भी चलेगा, पर करना है, ठीक है। इससे तुम क्या होगे, धीरे धीरे समझदार और पंडित बनते जाओगे, ठीक है। हाँ, हाथ क्यों खड़ा किया है आरन तुमने, नहीं करना था ना, लोअर योर हैंड्स, हाँ ठीक है। तो ये चीजें हैं, तो आज हम इसकी एक कहानी बताएंगे। ये जो कहानी है लकुंठ बद्य नाम के बंते जी की, किसकी कहानी है, लकुंठ बद्य नाम के बंते जी। आपको पता है लकुंठ बद्य बंते जी नाटे थे, नाटे यानी तुमने बौने सुने हैं, हाँ, तो उनका शरीर वैसा ही था, परंतु बहुत नाटे थे, ठीक है, जिस कारण से वो है ना, उनकी सभी लोग बच्चा है करके मजाक उड़ाते थे, ठीक है। तो कोई भी बड़े बड़े लोग बनते जी आए, अब सब तो अरहंत हुए नहीं थे, तो लखन तो बदिया बनते जी बिल्कुल छोटे से दिखाई देते थे बच्चों की तरह, बड़ा होना हो जाने के बाद भी बच्चे दिखाई देते थे। हम बच्चों को अक्सर क्या करते हैं, ऐसा करते कुछ कुछ कुछ, तुमने देखा है करते हुए, है ना, सर पे ऐसे 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 करेंगे, तुमने देखा है। या फिर कोई बड़ा आएगा तो टिक मार देगा यहाँ, पीठ पर ऐसा मार देगा, तुमने देखा है, बच्चों के साथ ऐसा करते हैं कि नहीं। हाँ, तो कुछ कुछ चीजें पसंद आती है और कुछ कुछ चीजें नहीं आती। कुछ कुछ अंकल आते हैं और पकड़ते ऐसे नाक को पकड़ लेते हैं, तुमने देखा है, तुम्हारा तुमको करते हैं ऐसा कोई, अभी बच्चे हो इसीलिए करते हैं, बड़ा होने के बाद करेंगे क्या, नहीं करेंगे। हाँ, तो लकुंठ भद्य बनते जी बड़े होने के बाद भी बिल्कुल छोटे से लगते थे, ठीक है, जिस कारण से, तो
जिस कारण से लकुंठ बद्य जी बच्चे दिखने के कारण सभी लोग, जो भी आता, बड़े भंते जी लोग आते, बूढ़े लोग आते, इनको छोटा बच्चा समझकर कर देते। अब हम भंते जी लोगों के पास तो छोटे छोटे बच्चे कम होते हैं ना, तो हमारे मन में जब भी ऐसे छोटे बच्चों को देखते हैं ना, तो प्रेम सा उमड़ आता है। ऐसा लगता है कि हाँ कितना अच्छा लड़का है, धर्मवान होना चाहिए करके। तो जो साथ में रहते हैं ना, उनके साथ थोड़ा सा बातचीत करते समय थोड़ा हंसी मजाक बनते जी लोग करते हैं। ठीक है, तो लकुंठ बद्य बनते जी हमेशा इस तरह से रहते थे। परंतु लकुंठ बद्य बनते जी इस तरह से ये लोग कर रहे करके उनके मन में कभी भी किसी भंते जी के प्रति द्वेष नहीं आता था, कि मैं तो 40 साल का हो गया हूँ, मैं तो 60 साल का हो गया हूँ, फिर भी मेरे साथ ये बच्चों की तरह व्यवहार करते थे। ऐसा कभी नहीं लगा उनको, कभी नहीं लगा। क्यों? क्योंकि उनका चित्त इन छोटी छोटी चीजों से कंपित नहीं होता। ये छोटी छोटी चीजों से उनका चित्त कंपित नहीं होता। तो उनके मन में ना तो कभी उत्कंठा होती, ना कभी उनको गुस्सा आता। इस व्यवहार से न तो क्रोध करते और ना ही किसी प्रकार का द्वेष करते। अब जब सभी लोग बार बार इस तरह से करेंगे, अब जैसे तुमको मम्मी 4 दिन डांट दे, तो तुम क्या करते हो? मुंह फुलाकर ऐसे करके बैठ जाते हो कि नहीं? हाँ, हाँ। या फिर तुम करते हो कि नहीं ऐसे? नहीं करते, बात नहीं करते। या फिर कुछ बोले तो मम्मी ने उधर से कुछ कहने की देर है, इधर से तुम्हारे मुंह से बाहर शब्द निकल आता है। गुस्से में तुमको आता है कि नहीं? हाँ। परंतु ये तो मम्मी बोल रही तब भी आता है। बाहर रास्ते पर कोई कुछ बोल दे तो ज्यादा गुस्सा आता है। यदि है, हाँ, स्कूल में मार देंगे बोलते हैं बिल्कुल। ऐसा होता है कि नहीं? अब लकुंठ बद्य बनते जी को सभी लोग मस्ती कर रहे हैं। कोई जा रहा है कान पकड़ रहा है, कोई नाक पकड़ कर खींच रहा है, कोई उनको गोल घुमा देता है ऐसा। क्योंकि उम्र तो बड़ी है, पर दिखने दिखते बच्चे जैसे। जैसे रेवा है, अभी रेवा 13 साल की हो गई, 14 साल की हो गई शायद से, है ना? 10 साल की है, 8 साल की है, पर रेवा इसी छोटी सी दिखती है कि नहीं? तो हमको देखने में छोटे, हम तो हमको समझते थे कि रेवा भी 3 4 साल की है, 5 साल की है करके। फिर मम्मी ने बताया, तो अभी छोटी है, पर थोड़ी सी कुछ दिनों में थोड़ी बहुत बड़ी हो जाएगी ऐसी। पर लकुंड बद्य बनते जी पूरा जीवन भर छोटा दिखे, तो भंते जी लोगों को बड़ा आश्चर्य लगता था। पता है क्या लगता था? कि हम भंते जी लोग इतना तकलीफ देते हैं, इतना परेशान करते हैं, पर लकुंड बद्य बनते जी कभी गुस्सा नहीं करते, कभी क्रोध नहीं करते। इसका कारण क्या है? तो सभी भंते जी लोग धर्मशाला में बैठकर लकुंठ बद्दी जी के गुण गा रहे थे। इनकी कहानी जो है ना लकुंठ बद्दी बंती जी की, हम बाद में सुनाएंगे पूरी कहानी जो है। इनकी कथा जो है ना, धर्म की कथा, वो बाद में सुनाएंगे, किस कारण से ये छोटे थे। अगले हफ्ते बताएंगे यदि चाहे तो। ठीक है। इनको इनका स्वर बड़ा मधुर था, इनका स्वर बड़ा मधुर था। बहुत सुंदरता से धर्म का उपदेश करते थे लकुंठ बद्दी बंती जी। तो वो कहानी हम बाद में बताएंगे। तो ये गुस्सा नहीं कर रहे, कुछ नहीं कर रहे, इसलिए सबको बड़ा अजीब लगता था। तो सब लोग धर्मशाला में बैठकर बातचीत कर रहे थे। उस समय भगवान बुद्ध जी ने वहां आए और भगवान बुद्ध जी पूछते, भिक्षुओं, किस बारे में बात कर रहे हो? अब ऐसा होता है ना, कई बार हम लोग बात करते हैं, कोई नया दोस्त आ जाए तो तुम लोग क्या बोल रहे हो करके बोल पूछते हैं कि नहीं, है ना? या फिर टीचर स्कूल में आ जाए, क्लास में आ जाए, हाँ बच्चों तुम क्या कर रहे थे करके पूछने के बाद हम बताते हैं ना कि सर होमवर्क कर रहे थे या कुछ कर रहे थे। या फिर टीचर पूछते हैं कल तक हमने कहाँ तक सीखा, तो हम क्या बताते हैं? चैप्टर खोल के बताते हैं कि सर हमने कल ये सीखा था, ऐसे बताते हैं ना। वैसे ही भगवान बुद्ध जी आए और भगवान बुद्ध जी ने पूछा कि भिक्षु तुम क्या बात कर रहे हो? तो भिक्षु लोग बताते हैं, भगवान हम तो लकुंठ बद्य बंदे जी के बारे में सोच रहे थे। तो भगवान बुद्ध जी बताते हैं क्या बोलते हैं? भगवान कहते हैं, भिक्षुओं, क्षीणाश्रव, जिसके राग द्वेष मोह खत्म हो गए हैं, जिसका चित्त की सारी पीड़ा दूर हो गई है, जिसका जीवन जो है ना, जो अरहंत हो गया, जीवन मुक्त हो गया, वो ऐसा भिक्षु ना तो किसी पर क्रोध करता है, ना ही द्वेष करता है। वे तो उस शिला की तरह, उस पत्थर की तरह मजबूत, बिल्कुल अचल अकंपित रहते हैं, चाहे कितनी भी हवा चले। पहाड़ की तरह, पहाड़ की तरह बिल्कुल ढीठ खड़े रहते हैं, उनको कोई तकलीफ नहीं होती। तब जाकर भगवान बुद्ध जी
ये गाथा बोलते, क्या कहते हैं भगवान? सेलो यथा एक घनो वातेन न समीरति एवं निंदा प्रशंसासु न सम्मिंजति पंडिता। ठीक है, ये गाथा भगवान बताते हैं। ये गाथा सुनकर जो भंते जी लोग हैं या धर्म सुनने वाले लोग हैं, बहुतों का मन साफ हो जाता है, शुद्ध हो जाता है, और बहुत सारे लोग श्रोतापन्न हो जाते हैं। कितना सुंदर है ना। अब तुमको भी कोशिश करनी चाहिए कि मेरा जीवन भी ऐसा बने कि कोई मुझे कितना भी आकर कहे, पर मैं गुस्सा नहीं करूंगा। कोई मेरी कितनी भी झूठी तारीफ करे, मैं उसकी तारीफ को नहीं सुनूंगा। क्योंकि तारीफ में आदमी क्या होता है? फूले नहीं समाता। और क्रोध में आदमी क्या होता है? बहुत बुरा भला कहते रहता है, अंदर ही अंदर जलते रहता है। तो दोनों ही चीजें हमारे लिए अच्छी नहीं है। इस बात को तुमको सीखना चाहिए। क्या सीखना चाहिए? कि जब कोई प्रशंसा करे या जब कोई निंदा करे, दोनों ही समय में उत्तर नहीं देना है। शांत। पर ये तभी संभव है जब तुम बुद्धिमान बनोगे, पंडित बनोगे। तो उसके लिए तुमको छोटी छोटी किताबें पढ़नी शुरू करनी पड़ेगी, धर्म का अभ्यास करना पड़ेगा, अपने मन को पत्थर की तरह मजबूत बनाना पड़ेगा। ठीक है, तब तुम ये कर पाओगे। तो ये जो लकुंठ बद्य बंते जी की जो कहानी है ना, ये कहानी आप सभी को, हम सभी को अकंपित चित्त बनाने के लिए, बगैर किसी बाधा के, बगैर किसी दुख पीड़ा के, धर्म को समझने वाला उपासक उपासिका बनाने के लिए ये सारा पुण्य उपकारी हो जाए। बोलो साधु।